आइए दोस्तों, आज हम संख्या का मॉक टेस्ट फर्स्ट देखेंगे। आपको भी इसी के टेस्ट के साथ क्या करना है, टेस्ट लगाना है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? दक्षिण है, वो दक्षिण शब्द में संज्ञा होती है। मैंने आपको बताया है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। दक्षिण में कौन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? चलिए आपके पास 5 सेकंड है। मैंने बताया है जिससे आपको क्या होगी, भाव की अनुभूति होगी, वो क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा है? गरीबी। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक मैंने बताया था जो नापतोल वाली वस्तु होंगी वो क्या होंगी हमारी? द्रव्यवाचक। तो कौन सी संज्ञा है द्रव्यवाचक? तेल। तेल क्या है हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो तेल क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वो हो जिससे हमें पूरी जाति का ज्ञान होता है, वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। गाय जातिवाचक है। नदी, बहुत सारी नदियां हैं। शहर, बहुत सारे शहर हैं। लेकिन विवेकानंद क्या है? एक नाम है जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, यानी कि भेद बताना है कौन है संज्ञा का, ठीक है। यानी कि संज्ञा का भेद, पुरुष वाचक संज्ञा होती नहीं, व्यक्तिवाचक होती है, संबंधवाचक नहीं होती, निजवाचक नहीं होती। तो कौन सा है भेद? भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंद क्या है? मैंने बताया था पहले जयचंद क्या था? एक नाम था, और अब क्या बन गया है? पूरी अब बन गया है जातिवाचक संज्ञा। कौन कौन से हैं? जैसे रावण, कन्हैया, भीम, हरिश्चंद्र और जयचंद, ये अब क्या बन गए हैं आपके? बताओ। जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा। किसका बोध हो रहा है? आपके मन से एक भाव निकल रहा है कि बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ठीक है, पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे में भी आपकी यही हो गई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है आपकी? बताओ। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक नहीं, भाववाचक नहीं भाई, ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा क्या है? गंगा एक नाम है, तो इसलिए क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा एक ही है। तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ये बताना है आपको। बताओ जल्दी। सफल का भाववाचक होगा सफलता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सफलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केजरीवाल को सफलता मिली।
तो सफलता में कौन सा संज्ञा है, अभी हमने पीछे किया। देखो सफलता कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। तो केजरीवाल को सफलता मिली तो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा में होती है जो समूह, जिससे हमें समूह का ज्ञान होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो क्या हो गया, राष्ट्र, मानव, मित्रता, ये तो क्या है सब। लेकिन गुच्छा, जैसे आप बोलोगे अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छे में क्या होते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। समूहवाचक बतानी है आपको। जाति, जातिवाचक संज्ञा। राष्ट्र या देश, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। मित्रता, भाववाचक। तो समूहवाचक कौन सी बची, सेना। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है आप। चलिए निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा फिर। दोबारा देखो आप अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मैंने बताया था देश के नाम, दिशाओं के नाम, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, बताइए। चलिए दौड़। दौड़ क्या है आपके पास, भाववाचक संज्ञा। दौड़ क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अमरता। अमरता क्या हो गई, भाववाचक। यार वो तो अमर है, यानी कि एक भाव निकल रहा है आपके मन से, तो वो सब क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, कर्षण। कर्षण क्या है, एक नाम है, ठीक है। ये सब क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। जातिवाचक, ठीक है, जिससे हमें जाति का बोध हो। दूध, द्रव्यवाचक। गुच्छा, समूहवाचक। लोहा, नाम है, तो जातिवाचक क्या हो गई, शेर, जिससे हमें पूरी शेर जाति का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। यानी कि शेर क्या है, पशु है, पूरी जाति का ज्ञान हो रहा है, जैसे मनुष्य, ठीक है। आगे चलिए, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, ठीक है। चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 30 दिन में आपके जो है सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको जो है कहीं और भी हिंदी पढ़ने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको जो है बहुत ही बड़ी बड़ी वीडियो देखने को मिलेंगी, और आपके पास इतना समय नहीं है। आपका जो पेपर है वो 11 फरवरी को फिक्स है, तो इसलिए आपको जो है कम समय में और सीमित, जिससे आपको जो है आप पूरा पेपर सोल्व कर सको, वो पढ़ने की आवश्यकता है, और मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। चलिए धन्यवाद।